तुम्हारी खोपड़ी के अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है, वही पत्थर की चट्टान की तरह बीच में पड़ी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं कबीर, पोथी पढ़ पढ़ के अनेक लोग मर जाते, जीवन भर पढ़ते रहते हैं और मर जाते, फिर भी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि ज्ञान का कोई संबंध विचार से नहीं है। विचार को तो उपलब्ध हो जाते, बहुत विचार को उपलब्ध हो जाते। जितना तुम पढ़ोगे, सुनोगे, संग्रह करोगे, स्मृति भारी होती जाएगी। तुम बहुत कुछ जान लोगे बिना जाने, बिना पहचाने। केवल शब्दों के कारण तुम्हें यह भ्रांति आ जाएगी कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर के लिए पांडित्य की परिभाषा ज्ञान की परिभाषा है, जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए। और प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने का कोई उपाय पोथी में नहीं, जीवन की पोथी में ही पढ़ना पड़े, जीवन के विद्यालय में ही आना पड़े, जीवन के प्रांगण में ही वे 2.5 अक्षर पढ़े जा सकते। 2.5 अक्षर, हिंदी में जो शब्द है प्रेम, उसमें 2.5 अक्षर, लेकिन कबीर का मतलब गहरा है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में गिरता है तो वहां 2.5 अक्षर प्रेम के पूरे होते हैं। एक तो प्रेम करने वाला एक, जिसको प्रेम करता है वो 2, और दोनों के बीच में कुछ है अज्ञात, वो 2.5। और उसे क्यों कबीर आधा कहते हैं, 2.5 क्यों 3 कह सकते हैं? आधा कहने का कारण है और बड़ा मधुर कारण है। कबीर कहते हैं प्रेम कभी पूरा नहीं होता, कितना ही पूरा होता जाए तुम कभी तृप्त नहीं होते। कभी ऐसा नहीं लगता कि बस आ गई पूर्ति, संतुष्ट हो गए। प्रेम कितना ही होता जाए अधूरा ही बना रहता है। वो परमात्मा जैसा है, कितना ही विकसित होता जाए, पूर्ण से पूर्णतर होता जाता है, फिर भी विकास जारी है। जैसे प्रेम की जो अधूरापन है वो उसकी शाश्वतता है। इसे ध्यान रखना कि जो भी चीज पूरी हो जाती वो मर जाती, पूर्णता मृत्यु है, क्योंकि फिर बचा नहीं कुछ करने को, होने को कुछ बचा नहीं, आगे कोई गति ना रही। जो भी चीज पूर्ण हो गई वो मर गई, मर ही जाएगी, क्योंकि फिर क्या होगा? सिर्फ वही जी सकता है शाश्वत, जो शाश्वत रूप से अपूर्ण है, अधूरा है, आधा है। और तुम कितना ही भरो वो आधा रहेगा। आधा होना उसका स्वभाव है। तुम कितने ही तृप्त होते जाओ फिर भी तुम पाओगे हर तृप्ति और अतृप्त कर जाती है। जितना तुम पीते हो उतनी ही प्यास बढ़ती चली जाती है। ये ऐसा जल नहीं है कि तुम पी लो और तृप्त हो जाओ। ये ऐसा जल है कि तुम्हारी प्यास को और जलाएगा। इसलिए प्रेमी कभी तृप्त नहीं होता, और इसलिए उसके आनंद का कोई अंत नहीं, क्योंकि आनंद वहीं अंत हो जाता है जहां चीजें पूरी हो जाती। कामी तृप्त हो सकता है, प्रेमी नहीं। काम का अंत है, सीमा है। प्रेम का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। प्रेम आदि अनादि है, वो ठीक परमात्मा के स्वरूप का है। इस जगत में प्रेम परमात्मा का प्रतिनिधि है। समय की धारा में समयातीत का प्रवेश है। मनुष्य की दुनिया में अतिमानवीय के किरण का आगमन है। प्रेम प्रतीक है यहां परमात्मा का, और उसका स्वभाव परमात्मा जैसा है। परमात्मा कभी पूरा नहीं होगा, नहीं तो जगत समाप्त हो जाएगा। उसकी पूर्णता
बड़ी गहन अपूर्णता जैसी है। उपनिषद कहते हैं उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तो भी वो पूर्ण रहता है, उस पूर्ण में और पूर्ण को डाल दो तो भी वो उतना ही रहता है जितना था। वो जैसा है वैसा ही है, उसमें घटबढ़ नहीं होती। प्रेम भी जैसा पहले दिन होता है वैसा ही अंतिम दिन भी होगा। जो चुक जाए उसे तुम प्रेम ही मत समझना, वो काम वासना रही होगी। जिसका अंत आ जाए वो शरीर से संबंधित है। आत्मा से जिस चीज का भी संबंध है उसका कोई अंत नहीं। शरीर भी मिटता है, मन भी मिटता है, आत्मा तो चलती चली जाती। वो यात्रा अनंत है। मंजिल कोई है नहीं, क्योंकि अगर मंजिल हो तो मृत्यु हो जाएगी। तो कबीर कहते हैं ढाई आखर प्रेम का। वो प्रेम के ढाई अक्षर की तरफ तो इशारा करते ही हैं। गहरा इशारा है प्रेम के आधेपन का। प्रेमी और प्रेयसी के बीच एक अदृश्य धारा है, एक अदृश्य आंदोलन है, एक सेतु है जो दिखाई नहीं पड़ता, जिससे वे दोनों जुड़ गए हैं और एक हो गए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। बहुत सकरी गली है प्रेम की, उससे सकरी और कोई गली नहीं, वहां दो ना समा सकेंगे। शुरू में तो ढाई होते हैं, प्रथम चरण में, प्रथम संघात में तो ढाई होते हैं, लेकिन आखिर में प्रेम ही बचता है, बाकी दो खो जाते हैं। लेकिन दोनों को लगता है मैं खो गया हूं, दूसरा है, दूसरे को लगता है प्रेमी खो गया है, मैं हूं। लेकिन वस्तुतः दोनों खो जाते हैं, प्रेम ही बचता है। वो जो मध्य में है वही बचता है, दोनों सिरे खो जाते हैं। प्रेम गली अति सांकरी ताम में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नाए। इसलिए परमात्मा का मनुष्य से कभी मिलन नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मिलन की घड़ी आती तब मनुष्य खो जाता है, और जब तक मनुष्य होता है तब तक मिलन की घड़ी नहीं आती। ऐसे ही समझो जैसे बूंद को तुम सागर में डालो, तो जब तक बूंद सागर में गिर ही नहीं गई है, अभी थोड़ी दूर थोड़ी दूर थोड़ी दूर, तब तक है, सागर भी है, बूंद भी है। ये ढाई की दशा है, गिर रही है सागर की तरफ, गिरती जा रही है, लेकिन अभी बूंद है, सागर भी है, अभी बीच में थोड़ा फासला है। वो फासला प्रेम से भरा है, आकर्षण से भरा है। बूंद सागर की तरफ गिरती जा रही, लेकिन अभी मिलन नहीं हुआ। जिस घड़ी मिलन होगा उस दिन एक रह जाएगा, ना सागर होगा ना बूंद होगी। बूंद को लगेगा सागर बचा, सागर को लगेगा बूंद बची। इसलिए कबीर एक दूसरे पद में कहते हैं, हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हिराई। बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। बूंद अब सागर में गिर गई, अब उसे वापस कैसे निकालें? ये एक तरफ से कबीर की तरफ से, बूंद की तरफ से, तुम्हारी तरफ से। पर दूसरी तरफ से भी कबीर ने बात कही है। ठीक दूसरे पद में उन्होंने कहा, हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हिराई। समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। समुद्र की तरफ से समुद्र बूंद में गिर गया, अब उसे कैसे निकालें? एक बूंद का दृष्टिकोण है कि मैं खो गई, सागर बचा। एक सागर का दृष्टिकोण है कि मैं खो गया, बूंद ही बची। बूंद विराट हो गई, सागर बूंद में लीन हो गया। लेकिन अगर ठीक से समझो, अगर उस आधे की तरफ से देखो, तो न सागर बचा न बूंद बची, क्योंकि सागर बूंद के मिलने के पहले कुछ कम था। एक बूंद की कमी थी, वो भी कुछ कम कमी तो नहीं। बूंद सागर से मिलने पहले बहुत कम थी, पूरा सागर कम था। अब दोनों ना रहे, अब प्रेम ही बचा। वो ढाई मात्रा बची, वो बीच का सेतु बचा। खो गया प्रेमी, खो गई प्रेयसी, खो गया भक्त,
खो गए भगवान, खो गए कबीर, खो गया हरि, बचा प्रेम। ये जो प्रेम का अनंत पारावार बच रहता है, उसका अनुभव कैसे होगा? शास्त्र से। तुम कैसे वेद से, कुरान से, बाइबल से उसे समझोगे? कोई गुरु भी तुम्हें उसे कैसे समझाएगा? गुरु करेगा क्या? इतना ही कर सकता है कि तुम्हें धक्का दे दे ताकि तुम्हें अनुभव हो जाए। अनुभव के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, ताम में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई। लोग कहते हैं परमात्मा को खोजना है। लोग कहते हैं कहां है परमात्मा, हम खोजना चाहते हैं। लोग कहते हैं प्रमाण क्या है कि परमात्मा है। उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को खोजने का एक ही ढंग है, स्वयं को खोना। जब तक तुम बचोगे तुम्हें उसकी प्रतीति ना होगी, जब तुम ना रहोगे तब होगी प्रतीति। इसलिए तुम तो कभी प्रमाण ना जुटा पाओगे कि वो है। तुम्हारे मिटने पर ही प्रमाण मिलेगा। जो खोया उसने प्रमाण पाया, जो प्रमाण खोजता रहा उसने पाया कि परमात्मा नहीं है।